कहते हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई सफल नहीं हो सकता यारो, बिना संघर्ष के कोई सफल नहीं हो सकता यारो, जलेगा वही जिस दिए में उजाला होगा। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक वीडियो कई दिनों के बाद लेके आया हूँ। सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वो द्विघात समीकरण से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म, जिसको व्यापक रूप भी बोलते हैं, होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। घात 2 है तो इसके दो हल होंगे। तो यहाँ आज हम लोग डी के बारे में चर्चा करेंगे। अब मन में सवाल तो यही आ रहा होगा कि ये डी आखिर है क्या। तो डी बराबर होता है दोस्तों डिस्क्रिमिनांट। एक बार यदि बेसिक से चर्चा करें तो डी बराबर आपका हो जाता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट जिसका हिंदी मतलब होता है विवेचक या विविक्तर। अगर इसका हिंदी लिख ले हम लोग विवेचक। डी हम लोग बेसिकली निकालते क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही हो गया कि डी आखिर निकालते क्यों है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का हम लोग को मूल ज्ञात करने से पहले उसका प्रकृति यानी उसका नेचर ज्ञात करना होता है कि इसका हल होगा या नहीं होगा। अब देखिए, इसको हम लोग जांचते कैसे हैं। यदि नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका वास्तविक और असमान हल होगा। वास्तविक और असमान हल होंगे, ये बात आप दिमाग में रखेंगे, असमान हल होंगे। अब दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे कि यदि d बराबर 0 हो जाए, d बराबर यदि आपका 0 हो जाए तो यहाँ से पढ़ेंगे वास्तविक और समान हल होंगे, यानी x का जो मान निकलेंगे वो आपका बराबर होंगे, वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यदि d का मान 0 से छोटा हो गया। तो d का मान 0 से कब छोटा होगा दोस्तों? जब d का मान माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका हल हो जाएगा काल्पनिक, जिसको हम लोग इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में इसका हल नहीं होगा। तो पहला कंडीशन में हम लोग जाने कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान हल होंगे। यदि d का मान बराबर 0 हो तो वास्तविक और समान हल होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा हो काल्पनिक हल होंगे। इतना हम लोग समझ गए। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेकर के कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकता है। आइए, अब देखिए बोर्ड के पीछे आपको एक सवाल दिख रहा होगा और सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का प्रकृति ज्ञात करें, यानी इसका नेचर हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसका नेचर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में देखेंगे दोस्तों, यहाँ हम लोग पढ़े थे कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है 0। तो यहाँ 0 लगा देते हैं क्योंकि 0 देना भूल गए थे, एक्चुअली सवाल में ही 0 दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a है। तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया मित्रों, 4 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 4 हो गया, और x का कोफिशिएंट 2 है और अचर पद जो है वो 5 है। उसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 4 है और अचर पद जो है आपका कांस्टेंट टर्म जो है वो 2 है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि कौन a का मान है, कौन b का मान है, कौन c का मान है। तो यहाँ पर a बराबर जो है आपका 4 है, a हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और b की बात की जाए तो b बराबर यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि b जो है वो हमेशा x का कोफिशिएंट होगा। उसके बाद अचर पद c जो है आपका वो 5 है। तो अब यहाँ नेचर जानने के लिए, प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले d का जो सूत्र होता है वो लिख देंगे। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर ये सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बराबर b का मान आपका है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 का
स्क्वायर। अब -4 गुना ए का मान आपका 4 है तो 4 लिख दिए, गुना सी का मान 5 तो लिख दिए 5, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, अब -4 को 4 से जब मल्टीपल करेंगे तो 16 होगा, जब 16 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 80। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 4 - 80 है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -76। -76 क्यों होगा? क्योंकि अब माइनस वाला जो है वो बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो वो माइनस में ही लेके आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये -76 जो है यानी -76 जो है 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि -76 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, आपसे ही पूछ रहे हैं। तो आप बोलेंगे भैया ये तो 0 से छोटा हो गया, 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। और हम बताए थे कि जब 0 से छोटा हो जाए तो वहाँ पर उसका मान काल्पनिक होगा। सिंपल समझ लीजिए, जब आप डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यदि उसका मान माइनस में आ जाए तो समझ जाना है कि उसका आंसर काल्पनिक होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर लिख देते हैं, शायद दिखाई नहीं देता होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0, अतः काल्पनिक हल है। कौन हल है? काल्पनिक हल है, काल्पनिक हल है, ठीक है। आपको इस तरह से सॉल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल आपका यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग ए का मान निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे तो ए बराबर आपका है 3 और बी बराबर है आपका 4 और सी बराबर है 2, ठीक है। अब यहाँ से डी का अगर सूत्र लगाते हैं दोस्तों तो हो जाता है b² - 4ac। वैल्यू ऑफ b इक्वल्स टू 4, तो स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 4ac होता है, तो 4 इंटू ए का मान आपका 3 है और सी का मान आपका 2 है, ओके। अब देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 4 तिया 12 और 12 दूना 24। इसका आंसर आ जाएगा आपका -8। यहाँ भी डी का मान -8 में आ गया। और अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए कि माइनस में आ जाएगा तो वहाँ पर काल्पनिक हल हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए लिख देंगे चूंकि डी इज लेस देन 0, सो इसका काल्पनिक हल है, लिख देंगे अतः काल्पनिक हल है। कौन हल है? काल्पनिक हल है। अब देखिए काल्पनिक हल है। अब ये निकालने से हम लोग का क्या फ़ायदा हुआ, आप इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। निकालने से हम लोग का फ़ायदा ये हो गया कि जब हम लोग डी पहले ही निकाल लिए तो देखिए डी का मान यहाँ माइनस में आया, इसका काल्पनिक हल है। जब काल्पनिक हल होता है तब उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, उसका शून्यांक नहीं निकलता है। इस बात का आप हमेशा याद रखेंगे। इसलिए हम लोग कोई भी सवाल को सॉल्व करने से पहले डी निकाल लेते हैं, उसका प्रकृति जान लेते हैं, उसका नेचर जान लेते हैं, ताकि हम लोग का ये सवाल आगे चल करके बने अथवा ना बने। तो डी निकालने का यही फ़ायदा है। आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, उसका डी निकाल करके आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। एक सवाल है आपका 4x² प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा सवाल है आपका x² प्लस 6x प्लस 2। तो दोस्तों ये दो सवाल का डी निकाल करके आप कमेंट कीजिए, ताकि हम इतना समझ लें कि आपको डी निकालना आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया है। तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।